अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल। दोस्तों, अगर आप फाइवर पे काम करते हैं तो आपको पता होगा कि आपकी पहचान जो होती है वो एक गिग होती है। यानी कि जो भी बायर आता है, जो भी आपको काम देने के लिए वहां पे कस्टमर आता है, वो आपकी गिग से ही आइडिया लगा लेता है कि ये बंदा कितना प्रोफेशनल है और कितना अच्छा ये काम कर सकता है। आपकी जो वो प्रोफाइल होती है ना, वही सब कुछ बयान कर देती है। तो आपकी वो जो गिग है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिसकी बिना पे वो मजबूर हो जाए कि वो काम आपको ही दे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक अच्छी और प्रोफेशनल लेवल की गिग बना सकते हैं और कैसे उसको आप एसईओ करेंगे उस गिग की कि आपकी प्रोफाइल जो है ना, यानी कि आपकी गिग, आपका जो फाइवर पे अकाउंट है वो टॉप पे आ जाए और लोग आपको मजबूर हो जाए जॉब देने के लिए। तो ये सारा काम कैसे होगा, एक प्रोफेशनल गिग कैसे बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फाइवर के ऊपर प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना दिखाया था और मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप 100% अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी फाइल प्रूव हुई थी फाइवर के ऊपर। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले फाइवर का अकाउंट बनाना जरूर सीखें, पहले मेरी वीडियो वो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रोफेशनल गिग कैसे तैयार करते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे वक्त जाया किए बिना, तो मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशनल गिग कैसे तैयार होती है। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जी दोस्तों, मैंने फाइवर का अकाउंट ओपन किया है। ये वही अकाउंट है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था इससे पिछली वीडियो में कि कैसे आप फाइवर पे एक अकाउंट बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने राइट साइड पे यहाँ पे जो आपकी पिक्चर है इस पे आप क्लिक करेंगे। पिक्चर हो सकती है, ये नाम हो सकता है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बिकम अ सेलर, क्योंकि हम सेलर हैं तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको ये मुकम्मल आपकी प्रोफाइल दिखाएगा। तो मैं बिकम अ सेलर पे दोबारा क्लिक करता हूँ। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले वो दे चुका है। तो कंटिन्यू करूंगा, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा और आगे आगे यहाँ से भी कंटिन्यू करूंगा। आप ऐसे इनको पढ़ लें, फाइवर के रूल एंड रेगुलेशन है, इनके मुताबिक ही आपने काम करना होता है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा इसको फिर से। अब आपको ये प्रोफाइल आपकी दिखाएगा। अगर आप देख सके राइट साइड पे यहाँ पे टॉप के ऊपर, तो ये देखिए मेरी फाइल जो है ना वो 100% कंप्लीट है। लोगों की जो फाइल होती है वो 60, 65, 70% होती है, लेकिन मैंने आपको अकाउंट बनाना बताया था और मैंने पूरा तरीके से बताया था, इसलिए मेरी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट है। तो आपने भी मेरी वीडियो को फॉलो करना है ताकि आपकी फाइल में कोई किसी किस्म का मसला न रह जाए। तो चले इसको जल्दी से नीचे जाते हैं। सारी इंफॉर्मेशन में पता है, कंटिन्यू दोबारा फिर से करेंगे और फिर नीचे जाके मैं इसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो आपका अकाउंट है इसकी रिव्यू करा रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं और डन करूंगा मैं। अब ये ऑटोमेटिकली आपको गिग की तरफ ले जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे हमें गिग बनाने के लिए कहेगा। यहाँ पे 6 स्टेप है जो हम वन बाय वन और सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या काम आपने करना है और कौन सा काम कैसे करना है, कौन सी चीज ज्यादा जरूरत है उसकी। तो सारा काम मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक प्रोफेशनल गिग बना के दिखाऊंगा। सिंपल सी बनाऊंगा जरा, लेकिन आप अपने काम के मुताबिक गिग बनाएंगे। जो काम आप कर रहे हैं, यहाँ पे हजारों तरह के प्रोफेशनल हैं, आप अपने प्रोफेशनल के लिहाज से यहाँ पे गिग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ओवरव्यू है, स्टेप ओवरव्यू है। यहाँ पे गिग टाइटल है, यानी कि अब हम यहाँ पे टाइटल देंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं। हो सकता है आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं, आप एक्सेल पे काम करते हैं, आप सर्विसेज देते हैं, किसी किस्म का भी आप काम करते हैं तो वो यहाँ पे आप टाइटल देंगे। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि एक अकाउंट पे आप ज्यादा गिग भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही गिग बनेगी। आप एक या एक से ज्यादा यानी कि 3 से 5 गिग तक आप एक अकाउंट पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिखूंगा जो मैं काम करता हूँ या करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने टाइटल लिख दी है, क्योंकि मैं अमेज़न पे काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना आता है, तो मैंने उसके मुताबिक ही अमेज़न की ही एक गिग बनाई है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कैटेगरी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कैटेगरी सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी सेट कर लेता हूँ बिजनेस। मेरी कैटेगरी जो है वो बिजनेस है, आपकी जो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब बिजनेस में सिलेक्ट आ सब कैटेगरी, तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस प्लान भी है, यहाँ पे तो ई कॉमर्स मैनेजमेंट भी है। तो मैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब सजेस्ट कैटेगरी आपको ये साथ साथ नीचे दिखा भी है कि बिजनेस में ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, बिजनेस में वर्चुअल असिस्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग में ई कॉमर्स मार्केटिंग है। तो ये आपको साथ सजेस्ट भी कर रहा है कि बिजनेस के साथ कौन कौन सी सब कैटेगरी आएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नीचे ऑप्शन आ जाती है सिलेक्ट आर सर्विस टाइप, आप किस तरह की सर्विसेज देते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च के बारे में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च की ऑप्शन से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आती है हमारे पास गिग मेटा डाटा, तो यहाँ पे अब आप सिलेक्ट करेंगे। इंडस्ट्री में सेट कर सकते हैं आप, यहाँ पे ई कॉमर्स को मैं सेट कर लेता हूँ, बिजनेस को सेट कर लेते हैं यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि आप कौन सी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में आप यहाँ पे किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। अमेजोन तो है ही, ईबे भी सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और अलीबाबा भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही चूज करेंगे। तो मैं यहाँ से जल्दी से इंग्लिश चूज कर लेता हूँ, ये ले, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं, आगे आ जाता है यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड। अब पॉजिटिव कीवर्ड से मुराद यहाँ पे ये है कि कोई भी कस्टमर जब भी सर्च करता है फाइवर पे जाके, तो वो कौन कौन से वर्ड लिखे तो वो आपकी ही गिग सामने आए। ये बहुत ही अहम ऑप्शन है। यहाँ पे आप वो कीवर्ड लिखें जो आपको लगता है कि मेरे प्रोफेशनल से रेलेवेंट है और कोई भी कस्टमर ये लिख सकता है। ये लिखे तो जैसे ही इन वर्ड में से कुछ वर्ड लिखे तो वो आपकी ही गिग सबसे ऊपर आए। तो ये रैंक करने के लिए आपकी गिग को बहुत अहम ऑप्शन होती है। यहाँ पे आप 5 मैक्सिमम कहते हैं 5 टैग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे 5 टैग देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 टैग दे दिए हैं। मैंने पहले बताया कि आप अपने काम से रेलिवेंट इस यहाँ पे टैग देंगे। तो मैंने अपने काम से मुताबिक, यानी कि अमेजोन है तो मैंने अमेजोन से रेलिवेंट यहाँ पे 5 टैग दे दिए हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। तो अब हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया ओवरव्यू का। अब आता है प्राइसिंग। तो ये भी बहुत अहम मरहला है। यहाँ पे अब आप प्राइसिंग देंगे, यानी कि अगर आप फाइवर पे गए हैं तो आपको पता होगा वहां पे 3 तरह की कैटेगरी यानी कि पैकेजेस बने होते हैं। एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम। सारी बात है, बेसिक वो होता है जिसमें आप थोड़ा काम करते हैं, स्टैंडर्ड है उसमें थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा सर्विस देंगे, और प्रीमियम में आप उससे भी ज्यादा काम करेंगे। वैसी बात है इन सब की चार्जेस भी डिफरेंट होंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बेसिक इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी है। जैसे मैंने कहा है कि बेसिक में मैं यहाँ पे 1 प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा आपको, स्टैंडर्ड में 2 प्रोडक्ट सर्च करूंगा, और प्रीमियम में 4 प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा। उसके बाद अब आता है डिलीवरी टाइम, कि आप कितना टाइम लेंगे बेसिक जो है ना आपकी डिलीवरी देने के लिए। जो बेसिक आप काम करेंगे तो उसमें टाइम क्या लेंगे, तो यहाँ पे मैं 1 डे कर देता हूँ, और स्टैंडर्ड में यहाँ पे मैं जल्दी 2 दिन कर लेता हूँ, और प्रीमियम में यहाँ से यहाँ पे 3 या 4 दिन आप कर लें। ठीक हो गया। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप कितने करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे हम 4 कर लेते हैं। ठीक हो गया। मैंने ऊपर भी बताया, नीचे भी लिख देता हूँ। अब आवर रिसर्च है, कितने आवर में करेंगे आप ये, तो मैं यहाँ पे भी 1 आवर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 आवर्स, और यहाँ पे मैं 3 आवर्स कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाता है हमारे पास होता है प्राइसिंग रिसर्च, ये टिक लगा हुआ है। आप कंपटीशन रिसर्च है तो आप यहाँ पे भी टिक लगा दें, तीनों के ऊपर आप टिक लगा दें। उसके बाद यहाँ पे आता है प्राइस। आप बेसिक के लिए आप कितना चार्ज करेंगे, तो मैं यहाँ पे $10 का लेता हूँ, और स्टैंडर्ड के लिए आप यहाँ पे $20 कर लें, और इसके लिए आप यहाँ पे $35 या $40 का लेता हूँ मैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अगर आप मजीद एक्स्ट्रा सर्विसेज देना चाहते हैं, यानी कि एडिशनल आवर्स काम करना चाहते हैं, तो उसकी प्राइसिंग भी आप रख सकते हैं। बेसिक आप कह सकते हैं कि मैं अगर आई विल चार्ज $5, और एडिशनल आवर्स आप कितने देंगे, आप 1 घंटे के लिए। ठीक है, मजीद 1 घंटा ऐड कर लेता हूँ। और अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए आप $10 चार्ज करेंगे, और साथ आप 2 घंटे टाइम देंगे, ये आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे $15 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, उसके लिए मैं 3 घंटे मजीद एक्स्ट्रा उसको दे सकता हूँ। ठीक हो गया। ये टाइम भी हो गया हमारे पास। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी
अगर कस्टमर आपका चाहता है कि उसको जल्दी काम चाहिए तो आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के भी चार्जेस ले सकते हैं। आई विल डिलीवरी ओनली, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 1 डे के लिए 1 डे में कर लें और इसके चार्ज आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं $5 $10 जितने सेट करने हैं। तो ये मैं जो स्टैंडर्ड है ये भी मैं एक दिन में वापस दे सकता हूँ, तो इसके डॉलर मैं 15 चार्ज कर देता हूँ और ये मैं जो 4 दिन का काम है वो 2 दिन में दूंगा और इसके मैं यहाँ पे $25 चार्ज करूंगा। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एडिशनल प्रोडक्ट। अगर आप मजीद प्रोडक्ट्स उसको सर्च करके देते हैं तो फिर क्या चार्ज करेंगे, तो मैं यहाँ पे $10 का लेता हूँ और यहाँ पे एडिशनल में बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक दिन का ले देते हैं। ठीक हो गया, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके बाद नीचे चलेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारे 2 स्टेप पूरे हो गए हैं, यानी कि हमारे ओवरव्यू और प्राइसिंग दोनों पूरी हो गई है। अब यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन एंड FAQ, यानी कि आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे अब आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन देंगे और बहुत डिटेल से देंगे कि क्या काम करते हैं, कैसे काम करेंगे आप। तो आप मुकम्मल एक डिस्क्रिप्शन लिख के उसको बताएंगे कि आपके काम करने का तरीका क्या है। तो एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपनी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। तो ये देखिए मैंने जल्दी से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी है, तो आप भी अपनी प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन देंगे मुकम्मल डिटेल से, कैसे कीवर्ड सर्च करते हैं, कैसे आप एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे, मतलब कि आपने अपने बारे में और अपने सर्विस के बारे में मुकम्मल डिटेल से यहाँ पे लिखना है। आपने लिखने के बाद अब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसके ऑप्शन पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर भी खुद देंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, डू कुछ भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, जल्दी से मैं लिख लेता हूँ और इसको ऐड करते हैं। ठीक हो गया, ये भी काम हो गया। अब इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करेंगे तो हमारे पास 3 स्टेप हो गया। अब चौथा आता है रिक्वायरमेंट। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट के ऑप्शन दिया। रिक्वायरमेंट से मुराद ये होता है कि अब आप अपने बायर से कहते हैं कि मुझे अगर आपने डाटा भेजना है, जो भी आपने काम कराना है, तो मुझे वो किस फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ बताऊंगा कि मुझे किस फॉर्म में, किस तरीके से, PDF में चाहिए या किस तरीके से चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख के उसको भी सेव करता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपनी रिक्वायर्ड ऐड कर ली है। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, उसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे गैलरी का, यानी कि यहाँ पे आप गैलरी में से अपनी पिक्चर लगाएंगे। यहाँ पे प्रोफेशनल किस्म की आप पिक्चर लगाएंगे जो आपके काम को रिप्रेजेंट करेगी। जैसा आप काम कर रहे हैं वैसे काम के मुताबिक आप अपनी पिक्चर लगाएंगे। पिक्चर बड़ी खूबसूरत से बनाएं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ 2-3 पिक्चर दे देता हूँ जल्दी से। चले मैं कोई भी पिक्चर दे देता हूँ यहाँ से। ठीक हो, 1 दे लें, 2 दे लें, 2-3 आप यहाँ पे पिक्चर ऐड करें। ठीक हो गया, 3 पिक्चर आप लगा सकते हैं डिफरेंट किस्म की। उसके बाद अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पहले काम करके रखा हुआ है, ये लोगों को दिया हुआ है, तो उस काम के वर्क को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि जो भी कस्टमर आपके पास आए, जो भी आपको जॉब देने आए, वो आपका काम पहले बना हुआ देख भी सके। वो PDF फाइल में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद अब आता है हमारा लास्ट ऑप्शन, वो है पब्लिश का। तो हम पब्लिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लें, यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे, आर यू US पर्सन। अगर आप US पर्सन हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दे। अगर आप यस करेंगे तो आपसे मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेगा, आपसे एक्स्ट्रा बातें पूछेगा। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो यू आर डन, यानी कि आप अब आपकी गिग जो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक हो गया, तो ये था प्रोफेशनल तरीके से गिग बनाने का तरीका कि कैसे आप अपनी गिग बना सकते हैं, किस तरीके से आप पब्लिश करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको 6 स्टेप थे, ओवरव्यू का, प्राइसिंग का, डिस्क्रिप्शन का, रिक्वायरमेंट का, गैलरी का, पब्लिश का, तो मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप और हर एक ऑप्शन को बड़ी तसल्ली से आपको करके बताया है कि कैसे आप अपनी प्रोफेशनल लेवल की तैयार कर सकते हैं। अब आप फाइवर पे इन है और इंशाल्लाह ताला आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और आप लाखों में पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया। वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।